गड़बड़ है मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ है। एंड इवन इफ आज स्टॉक प्राइस क्रैश नहीं करता है, आज बहुत बढ़िया लग रहा है स्टॉक प्राइस, स्टॉक का ग्राफ, लेकिन आगे आने वाले दिन में जब भी ये पब्लिकली एक्सपोज होंगे, तब क्रैश आने वाला है। मेरे लिए वो भी एक अपॉर्चुनिटी देगा एज एन एम्प्लॉय कि मैं कहाँ पे अपना करियर भी फोकस करूँ। तो दिस इज, आई थिंक, स्टॉक मार्केट इज अ इज अ वे ऑफ लिविंग योर लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट हैं, शोनदीपन खान और शोरोदीप बैनर्जी। बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिनेंस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या डिफरेंट एसेट क्लासेस है। सो आप में से जो लोग अभी करियर स्टार्ट किए हो या करियर के मिड में हो, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि कौन से एसेट्स में आपको करना चाहिए, कैसे रिसर्च करना चाहिए, एंड फिनेंस के बारे में बहुत कुछ। सो जस्ट टू इंट्रोड्यूस, Shrodip Pawan is working in the banking industry for the last 5-6 years, and Shorodip is also a part of the IT industry for the last 6 to 7 years. So both of them come with very rich experience, and I hope इस चैट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। सो स्टार्टिंग ऑफ विद शोनदीप पॉल। तो शोनदीप पॉल, मेरे को ये समझाओ, अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ आज, लेट्स से आई एम 80 ईयर गाय, तो मैं अभी अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या क्या चीजों के बारे में सीखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेरा इन्वेस्टमेंट्स का फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर रहे। ओके तो पहली जो फर्स्टली है कि अगर आप स्टूडेंट हो, पहले ये आपको जानना है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर एजुकेशन। कुछ भी मान लीजिए कि आप अभी एकदम बच्चे हैं, एजुकेशन के लिए आप पहला आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर कोई ऐसा स्किल सेट हो, अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स हो जो आपके स्किल सेट को बूस्ट करेगा, सीवी को बूस्ट करेगा, उसके ऊपर आप पैसा खर्च कीजिए। कहीं से भी आए आपके वो पैसा, आपके मम्मी पापा आपको अगर दे, आपके कोई रिलेटिव्स दे, बुक्स खरीदिए। तो ये मैं आपको कहूंगा कि फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब अपने करियर के ऊपर। अगर अगर हम सोच लेते कि अच्छा मान लेते कि ये सब चीजें सॉर्टेड आउट है, कि इसके लिए हमको कुछ चिंता करने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा, आई हैव गॉट अ पॉकेट मनी, थोड़ा सा पैसा आया है, अब क्या करना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग में दो चीज, ये दो मैं कहता हूं कि ये दो पिलर है, जो पिलर के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ये दोनों चीज जितना जल्दी आप ले सकेंगे उतना आपका फायदा। पहला लाइफ इंश्योरेंस या पहला हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों में भी बहुत एक डिबेट होता है। तो मेरा जो मानना है कि पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आप लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि हेल्थ का कभी आप, क्योंकि हेल्थ ही खराब होता है जनरली। लाइफ इंश्योरेंस होता है जब आप, अगर आपका कुछ हो गया, आप नहीं रहे यहाँ दुनिया में, उसके लिए। तो फैमिली स्टार्ट करना, ये सब चीज, क्योंकि क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस किस लिए होता है? लाइफ को प्रोटेक्ट करने, आपको प्रोटेक्ट नहीं, आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो पहला अपना खुद का प्रोटेक्शन, तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस। और उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस, जो होता है आपका फैमिली का प्रोटेक्शन। तो ये दो चीज अगर हो गया, इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। पहला ही मैं चीज आपको कहूंगा कि जो भी पैसा, अगर आपको ये सब चीजें भी अगर सॉर्टेड आउट है, तब जाके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात सोचेंगे। अब मैं आप लोगों को पहले यही भी मैं कह दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टोस क्रिप्टोस, ये सब चीजों से शुरुआत करते हैं। एक नॉर्मल एफडी या आरडी से शुरुआत कीजिए। देखिए, क्योंकि सेविंग्स का कल्चर इससे शुरू होता है। हम लोग अगर देखें कि ट्रेडिशनल वे अगर कहें, तो ये जो चीज है, फिक्स्ड एंड, ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझको इससे कम रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है, एसआईपी स्टार्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए। आपको अगर ये भी स्टार्ट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं। और हम लोगों को अभी अगर हिस्ट्री देखें, तो हिस्ट्री में भी वही देखे कि इट हैज गिवन अ गुड इन लास्ट 25 ईयर्स। तो अगर शुरुआत भी करना चाहते हैं जल्दी जल्दी, आप चाहते कि नहीं कंपाउंडिंग भी हो, देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद एन एसआईपी। 2-3 फंड में एसआईपी कीजिए, 1-2 हजार करके। पर अगर पॉकेट मनी है, कम छोटा छोटा अमाउंट है, लेट्स से 5 हजार का है, 2-3 हजार का है, तो इससे तो एसआईपी नहीं होगा, इससे म्यूचुअल फंड भी नहीं होगा। इससे मैं आपको कहूंगा कि आप इसको एकदम लिक्विड फंड में रखिए, या थोड़ा सा आपके सेविंग्स में ही रखिए। आहिस्ते आहिस्ते इसको थोड़ा सा बढ़ाइए।
और जब जाके आपके पास एक लमसम, एक थोड़ा सा, एक अच्छा खासा एक पैसा होगा, 10,000 20,000 मान लीजिए, एक लमसम आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या कुछ स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अब स्टॉक्स कैसे क्या करना है या नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, वो थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते, इट टेक्स टाइम। सो पहले ही मैं एक स्टॉक खरीद लिया और सब कुछ कर लिया, ये सब एक दिन में नहीं होता है। और अब मैं क्रिप्टोज में के लिए भी बात किया कि क्रिप्टोज का भी एक क्रेज आया था। क्रिप्टोज भी, उसको उसको भी अगर कोई करना चाहते, उसको भी थोड़ा स्टडी करना होता है, उसमें भी हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री उसका थोड़ा कम है, पर फिर भी दैट्स अ वेरी रिस्की एसेट। तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्करेज ही करूंगा। पर फिर भी अगर थोड़ा सा आप लोग चाहते हैं कि नहीं, लेट अ बेट, आई विल ऑलवेज से कि हाँ, गलतियां करो, गलतियां से ही एक सीख मिलता है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एसेट्स। नेक्स्ट टू मौसम। हाँ जी संदीपन, तुम जो बोलना चाहते हो, पहले तो बेसिक्स है वेरी इंपॉर्टेंट। अपना हेल्थ इंश्योरेंस लो, उसके बाद अपना लाइफ इंश्योरेंस करो, उसके बाद इन्वेस्टिंग करो। इस एक थर्ड भी एंगल है जो मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है इमरजेंसी कॉर्पस। तो आपका जो नीड्स है, जिनके बिना आप नहीं रह सकते, उसका एटलीस्ट 3 गुना, 3 महीने का खर्चे से 6 महीने का खर्चे रखिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, जैसे शोदीपन ने बोला। नाउ शोरदीप, कमिंग टू यू, जैसे शोदीपन ने बोला, हाँ थोड़ा टाइम लेके स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करो फिर पढ़ो। तो स्टॉक्स के बारे में अगर मेरे को जानकारी लेना है तो क्या क्या चीजों के ऊपर मेरे को फोकस करना चाहिए? पर्टिकुलर अगर स्टॉक्स के ही बात करूं तो मैं यूज करता हूं screener.com, screener.in आई थिंक द वेबसाइट इज। तो आपको कौन कॉल, आपको जो एक एक हर एक क्वार्टर में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन एक शेयर करते हैं, वहां पे गाइडेंस, वहां पे क्वार्टर कैसे रहा उसका, पहले क्वार्टर एंड द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर, इससे कंपैरिजन होते हैं। और वहां पे जो चेयरमैन है या जो मैनेजमेंट है, वो डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करने वाला है कंपनी, राइट। ये एक इम्पोर्टेंट है। जितना भी इंफॉर्मेशन आप एक कंपनी के लिए निकाल सकते हो वो आपके लिए बढ़िया है, राइट। बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन अ स्टॉक इज जस्ट अ थिंग, राइट। इट डजंट मेक एनी सेंस। Okay, if you look at a stock as a company that can grow over time, then this is a investment, right? यहाँ पे कुछ चीजें जैसे मैं फॉलो करता हूं, हर एक कंपनी का 3 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो ऑडिटर है वो आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखेगा, कितना आपका पैसा बैंक अकाउंट में गया है, पूरा डॉक्यूमेंट्स देखेगा एंड देन उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ दिस इज द डॉक्यूमेंट यू कैन शेयर पब्लिकली। ओके, सो यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस इसका मैच होना जरूरी है। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस में एक कंपनी कुछ भी बता सकता है कि हाँ मैंने ये रेवेन्यू किया, ये मेरा प्रॉफिट आया, क्वार्टर एंड हो गया, अगले साल उसको रिवर्ट कर लिया, नहीं ये तो कुछ प्रॉब्लम था प्रोडक्ट में, वो कंपनी को दे दिया एंड उसका पेमेंट उन्होंने ले लिया, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आ रहा है या इबिडा आ रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का एक सेगमेंट होता है, उससे मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच नहीं। एटलीस्ट अगर 1,000 करोड़ प्रॉफिट है तो एटलीस्ट 900 समथिंग करोड़ तो आना चाहिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में, राइट। अगर 150 करोड़ या मान लेते हैं 100 करोड़ ऐसा आ रहा है तो गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ है। एंड इवन इफ आज स्टॉक प्राइस क्रैश नहीं करता है, आज बहुत बढ़िया लग रहा है स्टॉक प्राइस, स्टॉक का ग्राफ, लेकिन आगे आने वाले दिन में जब भी ये पब्लिकली एक्सपोज होंगे तब क्रैश आने वाला है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। और ऐसे ही कुछ फिल्टर्स है जो मैं यूज करता हूं, और मैं बहुत, ये जो कॉन कॉल है उसको मैं ज्वाइन भी करता हूं एंड उसका डिटेल्स भी मैं निकालता हूं, उसका उसके ऊपर मैं एनालिसिस करता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इधर, एक इंडस्ट्री है, मैं जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में हूँ, राइट। आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस, एलटीआई, माइंडट्री एंड ऑल अदर कंपनीज, दे आर लिस्टेड कंपनीज। वो
कॉन कॉल क्वार्टरली रिपोर्ट्स एज वेल एज फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, राइट। वहां पे मैनेजमेंट भी बोलते हैं कि मैं आगे आगे दिन मतलब आगे जाके मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग ऑप्शंस आ रहा है। तो एज अ एम्प्लॉय मुझे भी एक इंडस्ट्री के बारे में पता लग रहा है कि इंडस्ट्री कहाँ पे जाने वाला है। तो मेरे लिए वो भी एक अपॉर्चुनिटी देगा एज एन एम्प्लॉय कि मैं कहाँ पे अपना करियर भी फोकस करूँ। तो दिस इज आई थिंक स्टॉक मार्केट इज अ इज अ वे ऑफ लिविंग योर लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट। नाइस इनसाइट शोरदीप। सो जो आप बोल रहे हो बेसिकली कि फंडामेंटल्स पे फोकस करो, देखो कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं बिजनेस, देखो कैश फ्लोज कहाँ से आ रहे हैं, मैनेजमेंट एथिकल है कि नहीं, देन उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नो कमिंग टू शोधिपन, शोधिपन शोरदीप ने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, बट मैनेजमेंट भी हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, उसका क्या डायरेक्शन होगा उसके लिए। तो मैनेजमेंट को कैसे स्टडी करे कोई बंदा? देखो, पहली बात यह है कि कुछ चीजें होते हैं जिससे हम लोग मैनेजमेंट का हम लोग पता कर सकते हैं। एक कंपनी को हम लोग लेते थे, हम लोग स्टॉक को छोड़ देते हैं, ठीक है। स्टॉक तो एक वो ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है, पर मैनेजमेंट जो है वो एक कंपनी का मैनेजमेंट जो है वही होता है कोर, उससे ही हम लोगों का बनता है सब कुछ। तो कैसे आप मैनेजमेंट को पहले आप स्क्रीनिंग आउट करेंगे या आप देखेंगे कि वो मैनेजमेंट ठीक ठाक है या नहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो होता है, अगर screener.in अगर आप यूज करते हैं तो आप एकदम लास्ट में अगर चले जाएंगे तो वहां पे प्रोमोटर होल्डिंग एक जगह है। प्रोमोटर होल्डिंग में अगर आप देख रहे हैं कि वहां पे जो प्रोमोटर है उसका स्टेक ईयर ऑन ईयर वो कम करते जा रहा है, ही और शी इज डाइल्यूटिंग देयर शेयर्स, वो अपना शेयर को डाइल्यूट कर रहा है एवरी ईयर। सो दैट इज अ रेड फ्लैग। इसी जगह में आपको स्टॉप करना है कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ तो है। कोई भी अगर शेयर को डाइल्यूट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि उसको उस बिजनेस को चलाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर प्रोमोटर के पास ही अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कौन चलाएगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर इसमें और एक चीज आपको मैं कह दूं कि बहुत सारे कंपनीज है जिसमें आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स का जो स्टेक है वो है ही नहीं। अब प्रोमोटर स्टेक में आपको एक मान लेता हूं, मतलब अगर आप एग्जाम्पल देंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। मान लेते कि जो प्रोमोटर स्टेक इन रिलायंस या अदानी के जैसे स्टॉक्स जो होते हैं उसमें जनरली आप देखेंगे कि 70-74% का स्टेक रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि 70% या 74% जो स्टेक है ये पूरा जनरली कंट्रोल कर रहा है उसका फैमिली, फैमिली या उनका जो लेट्स से फॉर रिलायंस इट्स मुकेश अंबानी एंड इट्स हिज फैमिली। तो उनके पास जनरली पूरा शेयर है, ठीक है। तो ये फैमिली ओन बिजनेस है, इस कारण के लिए है। तो वो क्या शेयर को डाइल्यूट किए? नहीं। तो तब खेल कहां पे हो रहा है? खेल हो रहा है 25% के बीच में। वहां पे एफआईआई बेच रहा है, कभी खरीद रहा है। तो ये जो है इस जगह में ही एक्चुअली स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को पहले आपको समझना है। किसी किसी कंपनी में आप देखेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो भी मैं यहाँ पे स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूं दीज आर ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो ये भी आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आईटीसी। इसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज। अब ये क्या है? अगर आप आईटीसी का प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें प्रोमोटर का होल्डिंग जीरो है, मतलब है ही नहीं। तब तब क्या ये खराब कंपनी है? नहीं है। अगर उसका प्रोमोटर स्टेक देखेंगे तो वो 40% एफआईआई, 40% डीआईआई, 20% पब्लिक। पब्लिक मतलब हम जैसे जो आम नागरिक है। तो इसका मतलब वो क्या खराब है? नहीं है। इस चीज को समझना है कि ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, इसीलिए वैसा उसका क्या कहते हैं उसका जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है ऐसा। तो ये चीज को हम लोगों को भी समझना है। और तीसरा ये और एक चीज, कभी कभार ये भी होता है कि शायद कोई प्रोमोटर है वो उसका सक्सेसर जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बिजनेस को टेक ओवर नहीं करना चाहते। ऐसा होता है, फैमिली रन बिजनेस में ही होता है। तो तब क्या करेंगे? उसको शायद कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन में उसको बेच दिया। तो ये ट्रांजिशन भी आप बहुत सारे स्टॉक्स में देखेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग फ्रॉम लेट्स से 50% टू जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया, ये किसके पास गया? या पब्लिक के पास गया या एफआईआई के पास गया?
या डीआईआई के पास गया, किसके पास जा रहा है? इफ इट इज गोइंग टू एनी काइंड ऑफ एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब बाहर के, जो मॉर्गन स्टैनली बैंक है, उसके बाद बहुत सारे पेंशन फंड्स है बाहर के, और डीआईआई जैसे हम लोगों का एएमसी हाउसेस, मतलब एसेट मैनेजमेंट क्लासेस जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होता है, अगर इसमें जाना है देन इट इज इन सेफ हैंड्स। इस चीज को पहले हम लोग को समझना है। इसमें क्या होता है कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि इसमें स्टॉक का मैनिपुलेशन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और आपको पता चल जाता है कि ये कंपनी स्टेबल है, इट्स अ गुड मैनेजमेंट कंपनी, मैनेजमेंट अच्छा है। ये फर्स्ट आपका कहेंगे कि दिस इज द फर्स्ट, जब कहेंगे मैनेजमेंट कैसे आपको ढूंढना है। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट थिंग जो शोरोदी पहले ही कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट या ये जो पी एंड एल स्टेटमेंट, ये जो चीज है, इसमें अगर देखेंगे कि आपका जो कैश फ्लो अगर ठीक ठाक है, पी एंड एल प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर ठीक ठाक है, तब ये भी देख के आपको चूज करना है, आपको मैनेजमेंट भी। अब सोचिए, आज आप आज के कुछ कंपनीज हम लोग ले लेते हैं, आप लोग तो सुने रहे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, यूनिकॉर्न, बहुत सारे नाम। हाँ, क्या है ये सब? व्यापार है, बिजनेस है। बिजनेस मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर नहीं हुआ बिजनेस में तो वो बिजनेस बिजनेस नहीं है। इस चीज को पहले समझना है। अगर कोई बिजनेस, वो कितना भी मनगढ़ंत अगर कोई कहानी बना ले, ये करूंगा, इतना सेल्स करेंगे, ये प्रॉफिट होगा, ये एबिटा होगा, ये पैट होगा, ये सब चीजें एक इन्वेस्टर नहीं सुनने वाला है। वो पूछेगा प्रॉफिट क्या आएगा, या ये हम लोग भी सुनना चाहते हैं क्योंकि वी आर द इन्वेस्टर, हम लोगों का हार्ड अर्न मनी है, उसमें जा रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे कि जोमैटो, जोमैटो जब आईपीओ हुआ था तो वो धड़ाम से नीचे गया। अब सोचिए कि ये क्यों गया? क्योंकि जो इन्वेस्टर का, लेट्स से जो पहले सीड कैपिटल दिया था, सीड कैपिटल मतलब जो फर्स्ट जो आपका कैपिटल पूंजी लगाते हैं जोमैटो में, तो ये जोमैटो में आया। उसके बाद स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है। स्नोबॉलिंग इफेक्ट मतलब वैल्यूएशन बढ़ता है। कैसे? पहले सीड कैपिटल हुआ, उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट आए, बहुत सारे और प्राइवेट प्लेयर्स आए, वो अपने जोमैटो का जो वैल्यूएशन उसको बहुत बड़ा कर दिया। अब ये जब बड़ा हो गया है, अब इसको कहां पे डालेंगे? आईपीओ आएगा। दिस इज अ प्रोसेस। अगर आप लोग मतलब सोचते हैं कि क्या यही होता है, तो या दिस इज द प्रोसेस हाउ वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है ये वर्क ऐसे करता है। अब जाके जब आईपीओ होगा, these venture capitalists will release some of their shares, and some of these shares will be bought by maybe DIIs, maybe we the people. अब हम लोगों को क्या देखना है? Is it profitable? अब जोमेटो में आप देखेंगे तो पहले माइनस में प्रॉफिट था, तो उसमें तो आप कहेंगे उसमें पी रेशियो ही क्या है और क्या है, कुछ भी नहीं है। तब जब ये प्रॉफिटेबल बना, तब जाके जो, अगर मुझको याद है कि 60-65 के आसपास स्टॉक घूम रहा था, वो जाके धड़ाम से ऊपर 200%, 200 के आसपास वो चला गया। तो ये जो रन अप हुआ कब हुआ? जब वो प्रॉफिटेबल बनने शुरू हुआ। तो इस चीज को हम लोगों को देखना है कि अगर लेट्स से कि यू हैव मिस्ड दैट रैली, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पर प्रॉफिटेबल रहेगा तब जाके ही आप उस पे इन्वेस्ट करने का सोचिए। तो ये चीज मैं हर एक रिटेल इन्वेस्टर को कहूंगा कि हर एक स्टार्टअप को देख के उस चीज को मत देखिए कि बहुत रोजी स्टोरी एक बना देता है। वो स्टोरी राइटिंग काम है उनका, जो फाउंडर है ना, उनका काम होता है वो स्टोरी राइटिंग बनाना। बट मैनेजमेंट का देखिए कि उसका, जैसे कि कॉन कॉल्स कहे, शोरोदीप भी कहे, कॉन कॉल्स, गाइडेंस, ये सब चीजें सुनिए क्या कह रहा है, कितना परसेंटेज ग्रोथ हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हम लोग बहुत छोटे छोटे चीज को, मतलब बहुत सिंपल चीज को छोड़ के ना, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज में हम लोग घुस जाते हैं, और इस कारण के लिए हम लोग मिस आउट कर जाते हैं अपॉर्चुनिटीज। जैसे अगर आप देखें कि ये निफ्टी 50 है क्या, हम लोग निफ्टी 50 तो सब लोग जानते हैं क्या है। ये 50 सबसे बड़े कंपनी है, एंड उससे हम लोग का ये इंडेक्स बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो 50 बच्चे हैं या 50 कंपनीज हैं, दे आर द गुड स्टूडेंट्स, बेस्ट स्टूडेंट्स अमंग ऑल द स्टॉक्स, यही है, क्योंकि अच्छा रिटर्न दे पाया है। हाँ, उसमें से भी बहुत सारे हैं जो साइक्लिकल, नॉन साइक्लिकल, वो भी होता है, पर दीज आर स्टेबल स्टॉक्स, बहुत अच्छा तगड़ा वाले स्टॉक्स हैं। अब ये इसीलिए है निफ्टी 50 में, क्योंकि ये परफॉर्म किए हैं, अच्छे परफॉर्म किए हैं, इस कारण के लिए वहां पे है। इसी में से ही ढूंढिए। अब मैं आपको एक बार मतलब क्या कह रहे हैं कि कहां से आपको ढूंढना है, निफ्टी 50 में ढूंढिए। अगर वहां पे आपका अच्छा नहीं लग रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में ढूंढिए, वहां पे भी जो इमर्जिंग कंपनीज है वो भी आ रहा है। तो ये होता है प्रोसेस, कैसे आप स्टार्ट
क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ एक जगह नहीं है, मैनेजमेंट भी आपको देखना है, प्रॉफिट हो रहा है वो भी देखना है आपको, उसके साथ साथ आपको ये भी, मैं जो आपको कहा कि कहाँ पे ढूंढना है, निफ्टी जो इंडिसेस होता है, मेजर इंडिसेस में खुद ढूंढ, उसी से आपको निकल जाएगा आपका ये, आपको किसी जगह में मतलब screener.in में आपने आपने बहुत कुछ स्क्रीनर लगा दिए, बहुत कुछ कर लिए, उसके बाद जो आपने शायद कंपनी ढूंढ भी लिए, पर उसके बाद फिर से आपका उसमें आप इन्वेस्ट भी कर लिए, पर आपका पैसा डूब गया, कब क्या होगा, आपको खराब लगेगा, आप सोचे इतना मेहनत किए, इतना नहीं करना है। आप बड़े स्टॉक्स ले लीजिए, मैं कुछ दूंगा, मैं उसके बाद मैं इसको एंड करूंगा। टाइटन, टाइटन बहुत बड़ा स्टॉक है, कितना परसेंट रन अप दिया, 200% रन अप 5 years में। आईटीसी, इट हैज आल्सो वेंट गॉन फ्रॉम 200 टू 400। एसबीआई एक मतलब एक पीएसयू कंपनी है, आप सोचिए पीएसयू कंपनी के जैसा एक स्टॉक जो है वो भी आज बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स भी ऊपर डाली दिया है, रोज रोज नहीं देगा, पर मैं एसबीआई को ले रहा हूँ, इट्स अ स्टेबल स्टॉक, वो भी 100% रन अप दिया है, 400 to 800 गया है। तो आप देखिएगा कि ऐसे सिंपल स्टॉक अगर वो 100% 200% अगर रन अप दे रहा है, नेग्लिजिबल आपका मतलब रिस्क है इसमें, तो इस कंपनीज में आप डालिए अपने पैसे को। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसी इसी में मैं जो नाम ले रहा हूं उसी में डालिए, पर स्टडी कीजिए, और इसमें स्लो ग्रोथ, हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ, ये सब ग्रोथ का खेल चलता रहेगा, पर आपको ढूंढना है कि आप कौन से स्टॉक में लगाना चाहते हैं। कुछ होता है ग्रोथ, ग्रोथ सेगमेंट्स में भी लगाइए, कुछ जो कहते हैं आपको हम लोग कि सेफ बेट्स लेना है, जो थोड़ा सा कम आपको क्या कहे आपका रिटर्न देगा, पर आपके पैसे को होल्ड करके रहेगा या उसको प्रोटेक्ट करेगा। कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, तो ये जो है ये सेटअप अगर लेंगे तब आपको स्टॉक ढूंढने में उतना डिफिकल्टी आएगा ही नहीं। सो दैट्स अबाउट जो मैं आप कह रहे थे मौसम की मैनेजमेंट या जो भी इस चीज के बारे में मैं कहा। थैंक्स संदीपन फॉर डिटेलिंग इट आउट सो मच। आई थिंक इससे दर्शकों को बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कैसे नेविगेट करना है पूरा अपना जर्नी टू अंडरस्टैंडिंग क्या स्टॉक्स उनके लिए सही है। तो शोरोदीप, हम समझ लिए कि ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्या करना चाहिए हमें, फंडामेंटल क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में भी हम समझ गए, बट ये फाइनल क्वेश्चन होगा इस टॉक शो का बिकॉज ऑफ द पॉसिडिटी ऑफ टाइम। तो आपसे ये है फाइनल थॉट्स आपका, जो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे पूरा अपना कैश फ्लो चलता है, उससे ही पूरा अपना आमदनी चलती है। नाउ द पॉइंट इज, जो भी स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं ओवर द लास्ट 5 to 7 years, बहुत स्टार्टअप्स में ये गेम है कि वैल्यूएशन कैसे बनाया जाए। प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी माना जाता है। ये माना जाता है कि सेल्स बढ़ाए, कैश बर्न करे और वैल्यूएशन बढ़ाते जाए, जनरली जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस होता है एक फाउंडर का। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रेंड बन गया है, तो हाउ शुड द इन्वेस्टर्स थिंक अबाउट दिस एंड कैसे अपना पैसा को इन्वेस्ट करें? ये क्वेश्चन से ही मुझे एक चीज याद आया, वो है पेटीएम का आईपीओ आया था। पेटीएम का आईपीओ का प्राइस था 2500 रुपीज, और उन्होंने कुछ टाइम बाद बाईबैक किया, और वो बाईबैक प्राइस था 800 रुपीज पर शेयर। जो इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, डीआईआई, जिसने भी 2500 रुपीज से खरीदा और फिर आगे जाके उनका शेयर प्राइस 500 रुपीज में गया, एंड देन कंपनी ने बाईबैक इशू किया, कंपनी ने फिर से खरीदा 800 रुपीज में, उनका डायरेक्ट लॉस हो गया। आप समझ लो कितना हुआ, 1700 रुपीज, है ना। तो बहुत ऐसे आईपीओज है, बहुत कंपनीज है जो बस मार्केट में लॉन्च होने के लिए आते हैं। ओके, उनका जो भी वो बोलते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे बिजनेस में ये पॉजिटिव्स है, वो पॉजिटिव्स है, होंगे पॉजिटिव्स, लेकिन कितना परफॉर्म कर रहा है, वो मैनेजमेंट कितना अच्छा है, वो कैसे डिलीवर कर सकते हैं, वो अपने प्रॉमिस तो बहुत सारे लोग करते हैं, कितने लोग प्रॉमिस को रखते हैं, डिलीवर करते हैं, वो भी देखना चाहिए, राइट। एंड मुझे लगता है आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक पूरा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है, देखिए 5000 के ऊपर स्टॉक्स है, राइट। आईपीओ कितने आएंगे एक साल में? 10 आ गया, बहुत अच्छे साल गया है तो 20-21 आ गया, राइट। लेकिन 5000 कंपनी एग्जिस्टिंग है, इसमें बहुत सारे कंपनीज है, कितने सारे आईपीओ आएंगे जो एचयूएल को टक्कर देगा, कितने सारे आईपीओ आएंगे जो आईटीसी को टक्कर देगा,
नहीं आएंगे, राइट? दीज आर वेरी गुड कंपनीज। तो आप पहले एग्जिस्टिंग जो कंपनी है उसमें आप अपना जो हैंड बर्न करिए, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो करिए। और आपका जब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है, मान लीजिए कि एक आईपीओ आ रहा है, आरआर केबल एक कंपनी है, कुछ देर पहले आईपीओ लाया था, उसी सेगमेंट में आपका जो हैवेल्स है वो परफॉर्म करते हैं, एक ही सेगमेंट में है। पॉलीकैब सेम सेगमेंट में है, और बहुत सारे ऐसे केबल कंपनीज है, फिनोलेक्स उसी सेगमेंट में है। तो एग्जिस्टिंग जो कंपनी है इनका कॉन कॉल पढ़िए, इनका एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, और फिर आप एक समझ सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं ना आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में, डीआरएचपी में, वो सही बोल रहे हैं कि बस अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस जो है ये एकदम सबसे मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। एक्सपीरियंस आप मतलब कोई चीज आपका एक्सपीरियंस को बीट नहीं कर सकता, राइट? तो इसी के साथ मैं एंड करूंगा। एंड ऑल्सो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे संदीपन ने बोला था कि निफ्टी 50 एक 50 कंपनीज, 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है, एक कंपोजिट होता है, राइट? 50 बेस्ट स्टूडेंट्स का। वहां पे म्यूचुअल फंड में एक चीज होता है कि आप ना वो क्लास 1 टू क्लास 10 से देख रहे हो ना, तो 50 रैंकिंग स्टूडेंट्स का ही आता है। किसी ने रैंक मिस कर दिया, 50 से वो 51 हो गया, तो म्यूचुअल फंड में भी वो निकल जाता है। सेबी ने रूल बनाया है कि उसका अपडेट होता है, जो परफॉर्म नहीं करता है वो निकल जाता है। एंड वो आपके जो एलटीसीजी टैक्स होता है या एसटीसीजी जो भी है, आपके टैक्स में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये एक ब्यूटीफुल चीज है म्यूचुअल फंड का। कोई कंपनी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो से कट करोगे तो आपको एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड कट कर रहे हैं तो वो टैक्स नहीं देगा। ये एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। ओके, इसी के साथ मैं एंड करूंगा। थैंक यू शोरोदीप वो इनसाइट के लिए। तो हमने ये समझा शोरोदीप से कि कंपनीज स्टार्टअप्स बहुत होंगे, बट बहुत सारा कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंडिया में, इंडिया का स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप नया स्टॉक मार्केट में आए हो तो पहले बड़ा प्लेयर्स में पैसे डाल के थोड़ा सीखो, देन आप धीरे धीरे करके रिस्क लो। और टैक्सेशन भी समझो, जैसे शोरोदीप ने बोला था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कितना परसेंटेज है, कैसे आपको इन्वेस्ट इम्पैक्ट करेगा, तो इसके बारे में भी सीखो। सो वी विल एंड द टॉक शो ओवर हियर। थैंक यू सो मच टू Shondipon एंड Shorodip both टू कम एट सच ए शॉर्ट नोटिस। तो इसमें हमने ये सीखा कि आपका फाइनेंशियल जर्नी कैसा होगा, कैसे आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, मैनेजमेंट को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये समझ सकते हो कि बिजनेस का फंडामेंटल्स क्या है और फ्यूचर में ये लोग क्या करने वाले हैं, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। फिर से बोलूंगा, ये एक एडुकेशन सेशन था, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन स्टॉक्स का नहीं था, या हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताया है। सो अगर आप कोई स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर रहे हो, खुद का रिसर्च कीजिए, फिर आपका खुद का पैसा लगाइए, बिकॉज पैसा आपका है तो रिस्क भी होगा इससे। एंड ये चैनल इसी माइंडसेट से बनाया गया है कि आप लोग ग्रो करें, आप इसको प्यार दें और इससे हम सब ग्रो करें। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस नो अगर कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, अगर कौन सा पार्ट सबको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।